स्टूडेंट्स, हम पावर पॉइंट कर रहे हैं और पावर पॉइंट में हमने लास्ट जो वीडियो थे उनमें अलग अलग व्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हम कैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और कैसे एक पावर पॉइंट शो को हम बना सकते हैं, कैसे हम एक पैकेज तैयार कर सकते हैं सीडीज़ के लिए। ठीक है, उससे पहले हमने ये देखा था कि हम पावर पॉइंट को कैसे, अलग अलग मेथड्स हैं पावर पॉइंट के, कि पावर पॉइंट को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस देखने के बाद ही स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एडिटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिटिंग में मैंने वो सारी चीज़ ले रखी हैं जो हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त हम करते हैं, कैसे हम लेआउट्स तैयार करते हैं। ये सारा चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर रुक जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑफिस का बटन होता है। यहाँ पे ऑफिस के बटन के नीचे ये होम का बटन है, तो हम होम के टैब पे क्लिक करेंगे। जब होम के टैब पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो रिबन आता है, इस रिबन में हमें मोस्ट ऑफ द एडिटिंग कमांड्स मिल जाती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इस रिबन के लेफ्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पे कमांड्स मिलती है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। स्टूडेंट्स, ये कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर इसलिए यहाँ पे डिसेबल्ड है, ये इनेबल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई मैटर सेलेक्ट नहीं कर रखा और ना ही क्लिपबोर्ड में कोई कंटेंट्स अवेलेबल है। अगर क्लिपबोर्ड में कोई कंटेंट्स अवेलेबल हो तो हम उसे पेस्ट कर सकते हैं, या मैंने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट भी नहीं कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा कट या कॉपी करने के लिए तो ये मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहा है, नोट दैट कट, कॉपी एंड पेस्ट टूल्स आर डिसेबल्ड हियर, सेलेक्ट एनी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू मेक देम इनेबल्ड। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हियर द टेक्स्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। इट मेड कट, कॉपी एंड पेस्ट टूल्स इनेबल्ड, आई एम क्लिकिंग हेयर ऑन कट टूल। तो जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे कट और कॉपी ये दोनों इनेबल्ड हो चुके हैं, फॉर्मेट पेंटर भी इनेबल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं कट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट्स प्लेस होल्डर है, मैंने पहले भी बताया था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर का मेनली मकसद क्या होता है, दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर्स का। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्लाइड्स लेते हैं तो उनकी लेआउट्स जो तैयार होती है वो प्लेस होल्डर्स की हेल्प से अपने आप तैयार होती है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने कट पे क्लिक किया, जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो यहाँ से क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया, लेकिन यहाँ से वो क्लियर हो चुका है। कट करने में ऐसा ही होता है। अगर आपको क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स देखने हैं तो सिंपली ये क्लिपबोर्ड के साइड में ये बटन है, इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे क्लिपबोर्ड पेन नज़र आएगा। इस पेन में आप सारे कंटेंट्स देख सकते हो जो भी हमने कट या कॉपी किए होंगे। ठीक है, टू सी द क्लिपबोर्ड कंटेंट्स क्लिक दिस बटन, मैंने अभी आपको बताया भी है, पीछे भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्लिक ऑन पेस्ट टूल टू पेस्ट द लास्ट कट और कॉपीड कंटेंट। अगर हम सिंपली पेस्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी हमने लास्ट कट या कॉपी किया था सिर्फ वो ही पेस्ट होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम क्लिपबोर्ड पेन में जाके कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम अपने हिसाब से किसी भी कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट कट और कॉपी जो हमने कंटेंट्स किए हैं लगभग 24 कंटेंट्स आपके, लगभग क्या बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट मैक्सिमम 24 कंटेंट्स आपके क्लिपबोर्ड पेन में रह सकते हैं और वहाँ से आप उन्हें पेस्ट कर सकते हो। लेकिन वैसे सिंपली पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो लास्ट हमने कट या कॉपी किया होगा सिर्फ वही कंटेंट आपका पेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो कॉपी में क्या रहता है कि मेरे कंटेंट्स स्क्रीन पर भी रहेगा और वो क्लिपबोर्ड में भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे इसमें पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है। ठीक है, और लास्ट में इसमें आ रहा है डुप्लीकेट। तो अगर हम पेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो लिस्ट ऑफ पेस्ट कमांड्स हमें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, हम इसमें पेस्ट स्पेशल पे अगर क्लिक करना चाहें, स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आ चुका है कि पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी भी मैटर को कट या कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट डाटा को जब हम कट या कॉपी करते हैं तो
मतलब कंटेंट्स तो कॉपी होते ही होते हैं क्लिपबोर्ड में, साथ के साथ उसका फॉर्मेट भी कॉपी होता है क्लिपबोर्ड में, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो दोनों चीज़ ही पेस्ट होती हैं, कंटेंट्स भी और फॉर्मेट भी। लेकिन पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके हम चाहें तो विदाउट फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं कंटेंट्स को, और विद फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा हम सिर्फ पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मुझे जिस फॉर्मेट में पेस्ट करना है अपने डाटा को कर सकता हूँ। अगर मुझे बिट मैप इमेज की तरह टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। कोई डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप करना है तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ओके करने पे क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट, अगर मेरा टेक्स्ट भी था और मैंने उसे एज ए पिक्चर पेस्ट किया है, एज ए बिट मैप पिक्चर पेस्ट किया है, तो वो मेरा कंटेंट्स एक पिक्चर की तरह ही पेस्ट होगा। तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हियर, वी कैन पेस्ट द कंटेंट्स फ्रॉम क्लिपबोर्ड इन आइदर फॉर्मेटिंग और विदाउट फॉर्मेटिंग। मैंने अभी आपको बताया, हम चाहे तो विद फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। आगे है, वी कैन पेस्ट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट कट और कॉपी ऑप्शन। अगर आपको कट और कॉपी ऑप्शन के बिना ही किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी इंसर्ट करनी है, तब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे और जिसमें लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। तो वही वो चीज़ कह रहा है, वी कैन पेस्ट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट कट और कॉपी ऑप्शन। सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो एंड क्लिक ऑन पेस्ट टूल, पेस्ट टूल पे क्लिक करो एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट फ्रॉम द मेन्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मेरा पेस्ट का बटन है, टूल है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक, डुप्लीकेट आ जाते हैं। तो डुप्लीकेट को जब हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, अच्छा स्टूडेंट, डुप्लीकेट पे क्लिक करने के लिए हमें किसी भी कट या कॉपी की जरूरत नहीं है, हमें क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, पेस्ट में जाके डुप्लीकेट सेलेक्ट कर दो, तो उस ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास इंसर्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये जो रिबन है, रिबन में हमने कट कॉपी पेस्ट देखा, क्लिपबोर्ड बटन पे भी हमने क्लिक करके देखा। इसी तरीके से इसमें एक टूल आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग को अगर मुझे अलग अलग जगह पे कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, विच वी कैन अप्लाई टू द अदर टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर टूल, डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर टूल टू अप्लाई द फॉर्मेट मल्टीपल टाइम्स। तो सिंपली स्टूडेंट्स, हम किसी भी यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे होम को सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे होम जैसे ही फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट पे चाहिए, तो मैंने पहले होम पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, मेरा जो माउस पॉइंटर है वो एक ब्रश की शेप में चेंज हो जाएगा। वो ब्रश से मैं जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा उस पर वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जिस जब हम क्लिक करते टाइम जब हमने की थी। और ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम एक फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह पे इंसर्ट करना चाहते हो, मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करने के बजाय डबल क्लिक करो। उससे क्या होगा, हम फॉर्मेट पेंटर में जो ब्रश की शेप में हमारे पास फॉर्मेट पेंटर बदल जाता है, उस ब्रश की शेप से मैं अलग अलग पैराग्राफ को रैंडमली सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि वहाँ पे भी वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सके। When we click on format painter tool, it changes the shape of mouse pointer to brush। ये मैंने आपको बताया है। Now select the text with that brush to apply the formatting to the selected text। जैसे ब्रश की शेप में आ गया तो मैंने जिस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे वो आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जब हमने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया था पहली बार सिलेक्ट करने के बाद। क्लिक ऑन फाइंड टूल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, होम टैब के अंदर ही, ये आपका होम टैब है, होम टैब में हमने ये पढ़ी कमांड पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। इसी में अगर हम राइट साइड में चले तो हमारे पास आती है फाइंड कमांड। तो फाइंड के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन फाइंड टूल टू सर्च फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में स्पेसिफिक कंटेंट्स को सर्च आउट करना है तब हम फाइंड टूल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया है इस तरीके से। इस डायलॉग बॉक्स में फाइंड वर्ड में हम लिखेंगे कि मुझे क्या फाइंड करना है। अगर हम मैच के स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो अपर केस और लोअर केस को भी मैच करके चलता है, और फाइंड होल वर्ड ओनली लिख देते हैं तो सिर्फ पूरे वर्ड को ही फाइंड आउट करेगा उसमें। और इसमें फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट हमें वर्ड बताता रहेगा जो भी हम सर्च कर रहे हैं। तो फाइंड कमांड इज यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफाइड कंटेंट्स। क्लिक फाइंड नेक्स्ट बटन टू सर्च फॉर नेक्स्ट मैच वर्ड। तो इस तरीके से हम फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करके नेक्स्ट मैच वर्ड को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है।
अगर कोई भी मैच नहीं मिलता, मान लो हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया और अब हम प्रेजेंटेशन के लास्ट में पहुंच चुके हैं और हमें कोई भी मैच नहीं मिला या मैच ख़त्म हो चुके हैं सारे और आगे नहीं है, आगे अवेलेबल मैच नहीं है, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, पावर पॉइंट हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पावर पॉइंट ने सर्च करना ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम यहीं पे चाहें तो फाइंड के नीचे हमारे पास आती है रिप्लेस कमांड। इसमें रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रिप्लेस और एक ऑप्शन आता है रिप्लेस फॉन्ट्स। तो स्टूडेंट्स हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस टूल इज यूज टू रिप्लेस द स्पेसिफाइड कंटेंट्स विद अदर कंटेंट्स। स्पेसिफाइड कंटेंट्स को दूसरे कंटेंट्स के साथ अगर मुझे रिप्लेस करना हो तब हम रिप्लेस टूल का यूज़ करते हैं। जब हम रिप्लेस टूल पे क्लिक करते हैं तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फाइंड वर्ड में हम वो चीज़ लिखते हैं जो मुझे फाइंड करना है, और रिप्लेस विद में हम वो चीज़ लिखते हैं जिससे मुझे रिप्लेस करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं पिक्चर को फिगर में रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो मैंने फाइंड वर्ड पे लिखा है पिक्चर, रिप्लेस विद में लिखा है फिगर। तो स्टूडेंट फाइंड नेक्स्ट तो हम फाइंड कर सकते हैं, ये जो बटन है राइट साइड में, इसमें फाइंड नेक्स्ट पे फाइंड कर सकते हैं। क्लोज में हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ भी पिक्चर आएगा वो सारी फिगर हो जाएगी। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर को करना है तो आपको ये देख लेना है पहले फाइंड नेक्स्ट करके कि वो पर्टिकुलर वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है जिसको आपने रिप्लेस करना है। उसके बाद आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करोगे तो वो हाईलाइटेड जो टेक्स्ट था वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसे ही था, उसमें रिप्लेस के नीचे जब हम रिप्लेस पे क्लिक कर रहे थे तो रिप्लेस फॉन्ट था। स्टूडेंट्स जनरली अगर आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो तो ये हमारा ये मकसद रहता है कि पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के फ़ॉन्ट्स एक जैसे दिखाई दें। अगर अगर कोई प्रेजेंटेशन में आपको लगे कि किसी स्लाइड में फ़ॉन्ट्स अलग हैं, किसी स्लाइड में फ़ॉन्ट्स अलग हैं, किसी स्लाइड में फ़ॉन्ट्स अलग हैं, तो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आती है, ऐसा लगता है किसी बच्चे ने बना रखी है प्रेजेंटेशन। तो प्रोफेशनल लुक के लिए मैं यही चाहूँगा कि पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पे सेम फ़ॉन्ट्स दिखाई दें। तो हम रिप्लेस फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि फ़िलहाल हमारी स्लाइड्स पे या हमारी प्रेजेंटेशन में इस टाइम पे कौन सा फ़ॉन्ट है। जैसे मान लो एरियल है तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया कैलिबरी के साथ, और रिप्लेस पे क्लिक कर दोगे तो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन के जो भी एरियल फ़ॉन्ट्स होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे कैलिबरी फ़ॉन्ट्स में। तो वही चीज़ ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एक बार पढ़ ले इसको। क्लिक ऑन रिप्लेस टूल, select replace fonts from the menu, replace fonts dialog box appears. Here I am replacing Arial font with Calibri font in all the slides. तो एक प्रेजेंटेशन की मैंने बात किया है, एक प्रेजेंटेशन में तो बहुत सारी स्लाइड्स होती है ना आपकी। मान लो एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई, उसके अंदर 15 स्लाइड्स हैं, तो हर स्लाइड में जो एरियल फॉन्ट है वो आपका कैलिबरी फॉन्ट से रिप्लेस हो जाएगा। आगे चलें स्टूडेंट्स। आगे अगर हम इसी रिबन की बात करें होम टैब में ही, तो इसी रिबन में राइट साइड में फाइंड रिप्लेस के नीचे है सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्लिक करके हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या पेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया। सेलेक्ट ऑल में क्या होगा, मेरी जो स्लाइड इस टाइम पे है, जिस स्लाइड पे मैं इस टाइम पे हूँ उस स्लाइड के सारे कंटेंट्स को सिलेक्ट कर देगा। तो क्लिक ऑन होम टैब, click on select tool, select all from the menu, it will select all the objects in the current slide। तो करंट स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो पिक्चर्स थी, चाहे वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स होम टैब पे जब हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टूल में क्लिक करते हैं, तो उसके नीचे हमने देखा था कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को नहीं। Now we can select only one object by clicking on the object। इससे क्या होगा, जब मैं select object select करूँगा तो अपने फिर माउस पॉइंटर से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट ही मेरा सिलेक्ट होगा। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स रैंडमली, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखोगे, कंट्रोल की आपने प्रेस की और उसे होल्ड डाउन रखते हुए आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम रैंडमली ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल की के साथ। स्टूडेंट्स सेलेक्ट में ही लास्ट में था सिलेक्शन पेन। जब मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूँगा तो मुझे राइट साइड में इस टाइप का एक सिलेक्शन पेन मिल जाएगा। सिलेक्शन पेन मुझे ये दिखाता रहेगा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर रखा है, कौन सा नहीं कर रखा। ठीक है, पढ़ रहे हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट सिलेक्शन पेन फ्रॉम द मेन्यू। मैंने वैसे सिलेक्शन पेन सेलेक्ट कर लिया मेन्यू से।
ए सिलेक्शन पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। आपको राइट साइड में एक सिलेक्शन पेन मिल रहा है। Here we can see the selected and unselected objects in the current slide। तो आपकी करंट स्लाइड के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके कौन सा नहीं कर रखा वो हमें इस सिलेक्शन पेन में बताता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट रिव्यू टैब में चले। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के लिए कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे। रिव्यू टैब में हमारे पास टूल आता है न्यू कमेंट टूल। न्यू कमेंट टूल पे क्लिक जब करोगे तो आपको एक कमेंट बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने कमेंट को लिख सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आपने कमेंट लिख लिया और उस कमेंट को आप देखना चाहते हो तो सिंपली माउस पॉइंटर को अपने उस ऑब्जेक्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे लेके जाओ, वहाँ पे जो मार्कअप है उस पर लेके जाएंगे और जैसे ही हम उस पर लेके जाएंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डिस्प्ले कर देगा। वैसे नहीं करेगा, हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट शो नहीं करेगा, बस जब शो करेगा जब हमारा माउस पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे जो मार्कअप है उस पर होगा। और आप परमानेंटली मार्कअप चाहते हो या हाइड करना चाहते हो तो आपके पास यहीं पर भी ऑप्शन है। रिव्यू टैब में ही हम ये सारे ऑप्शन है। रिव्यू टैब में है शो मार्कअप। शो मार्कअप पे क्लिक करके यह एक टॉगल बटन है, हम चाहें तो मार्कअप को ऑफ या ऑन कर सकते हैं ताकि हमें मार्कअप ना दिखाई दे। तो इसी में स्टूडेंट है हमारे पास सिलेक्ट वो एडिट कमेंट का ऑप्शन है। स्टूडेंट्स एडिट कमेंट का टूल है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसमें आपने कमेंट लिखा हुआ है। अगर आप रिव्यू टैब में जाके एडिट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हो जो आपने कमेंट लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन रिव्यू टैब, क्लिक ऑन एडिट कमेंट टूल, ए कमेंट बॉक्स अपीयर्स शोइंग योर ओल्ड कमेंट। हम उस कमेंट को एडिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कमेंट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। या रिव्यू टैब में यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस बटन का यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं कमेंट्स को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर डिलीट टूल पे क्लिक करेंगे। आपके पास मेन्यू आ जाएगा, उसमें अगर मैं सिंपली डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कमेंट मैंने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड पे करेंगे क्लिक, तो जो मेरी करंट स्लाइड होगी उस पर जो भी मैंने कमेंट्स लिखे होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। और क्लिक ऑन डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन करेंगे तो मेरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पे ही मैंने जो कमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के ही। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मुझे कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर, मान लो 15 स्लाइड है और मुझे एक स्लाइड की ज़रूरत और पड़ जाती है, तो ऐसे हम नई स्लाइड्स इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपली होम टैब पे क्लिक करोगे और वहाँ पे होम टैब पे जाके आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे। होम टैब में न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग लेआउट्स मिलेंगी। आप कोई भी एक लेआउट को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास स्लाइड आ जाएगी उसी तरीके की। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मुझे किसी स्लाइड की डुप्लीकेट कोई मैंने स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा है और उसकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, आप होम टैब पे जाओगे और उसमें न्यू स्लाइड वाले बटन पे ही जाओगे। इस तरीके से न्यू स्लाइड वाले बटन पे ही टूल पे ही क्लिक करोगे तो ऊपर तो ये लेआउट आ जाती हैं, लेकिन नीचे ये हमारे पास आता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी सिलेक्टेड स्लाइड होंगी उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं न्यू स्लाइड पे जाके सेलेक्ट करता हूँ स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, तो हम किसी दूसरी फाइल से भी स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई MS वर्ड की फाइल है और MS वर्ड के कंटेंट्स को मुझे एज ए स्लाइड इस प्रेजेंटेशन में पेस्ट करना है, तो मैं स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन वाला ऑप्शन लूँगा, मेरे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से मैं अपनी एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरी करंट प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड्स ऐड हो जाएंगी वो डाटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम रीयूज स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। जब हम रीयूज स्लाइड सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ब्राउज का बटन आएगा, एक राइट पेन आएगा जिसमें ब्राउज का बटन आएगा। रीयूज स्लाइड पे क्लिक करने पे होगा ये ऐसा। हम इस ब्राउज बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से कोई दूसरी प्रेजेंटेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी दूसरी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें से भी हम पर्टिकुलर स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो किसी दूसरी प्रेजेंटेशन की पर्टिकुलर स्लाइड्स हमारे वाली प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट वही ये कह रहा है, सेलेक्ट अनदर प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउज बटन। ब्राउज बटन पे जाएंगे,
हम किसी दूसरी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे। द लिस्ट ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन आर डिस्प्लेड, तो उस प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स की लिस्ट है वो हमें डिस्प्ले करेगा। क्लिक ऑन एनी स्लाइड, हम उसमें से किसी भी स्लाइड को क्लिक करेंगे ताकि वो स्लाइड हमारी करंट प्रेजेंटेशन में ऐड हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स एक डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू स्लाइड से आगे डिलीट का ऑप्शन है। ये जो टूल है, इस टूल की हेल्प से जो भी मेरी करंट स्लाइड होगी प्रेजेंटेशन में वो हम रिमूव कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिलीट टूल टू रिमूव द करंट स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन से आप करंट स्लाइड को हटा सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लेआउट डिलीट के बीच में रीसेट का बटन है। अगर हम रीसेट के टूल पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या करता है, क्लिक ऑन रीसेट टूल टू रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल द स्लाइड प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। तो जो हमारे प्लेस होल्डर्स थे उनकी पोजीशन, साइज और जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से आ जाएंगी, चाहे हमने वो प्लेस होल्डर का साइज बढ़ा रखा हो, पोजीशन चेंज कर रखी हो, लेकिन वो उनको रीसेट कर देगा। इस तरीके से स्टूडेंट मान लो जो भी मेरी इस टाइम पे करंट स्लाइड है, उस करंट स्लाइड की मुझे लेआउट चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, आप सिंपली होम टैब पे क्लिक करोगे और लेआउट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप लेआउट सेलेक्ट कर लोगे। ये आपकी किसी करंट स्लाइड की भी आप लेआउट चेंज कर सकते हो। तो क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन द लेआउट टूल टू डिस्प्ले द डिफरेंट लेआउट्स, सेलेक्ट एनी लेआउट फॉर द करंट स्लाइड। तो आप करंट स्लाइड की लेआउट भी यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा, क्योंकि इतना काम आप करोगे, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर मैंने आपको सारा करवा दिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, प्रैक्टिकल्स कीजिए, ताकि आपको और अच्छे ढंग से आ सके, अच्छे तरीके से ये चीज़ें आ जाए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।